नमस्कार। कभी सोचा है कि हिंदी ने कैसे एक ही शब्द से ढेरों नए शब्द बन जाते हैं? ये एक तरह का जादू है और आज हम उसी जादू की चाबी के बारे में बात करने वाले हैं जो शब्द के एक छोटे से टुकड़े में छिपी है। तो सवाल यही है कि आखिर ये होता कैसे है। देखिए, एक शब्द है लिखना। इसी से कोई लेखक बन जाता है तो किसी की लिखावट की तारीफ होती है ना कमाल। चलिए इसी कमाल के पीछे का राज जानते हैं। और इस जादू का नाम है प्रत्यय। जी हाँ, प्रत्यय। ये असल में शब्द के वो छोटे छोटे हिस्से हैं जो किसी भी शब्द के आखिर में चिपककर उसे एक नया मतलब, एक नई पहचान दे देते हैं। इन्हें हम एक तरह के वर्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कि प्रत्यय क्या हैं, ये आते कहाँ से हैं, संस्कृत में ये कैसे काम करते हैं, फिर देखेंगे कि हिंदी और दूसरी भाषाओं में ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये हमारी भाषा के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। ये प्रत्यय आते कहाँ से हैं? हमारी प्यारी हिंदी भाषा में इनके आने के 3 बड़े रास्ते हैं। जी हाँ, बस 3। और यही 3 स्रोत मिलकर हिंदी के शब्द भंडार को इतना विशाल और मजेदार बनाते हैं। और ये 3 स्रोत हैं। पहला संस्कृत, जो हमारी भाषा की जड़ है। दूसरा हमारी अपनी हिंदी। और तीसरा कुछ विदेशी भाषाएं जिनके शब्द मेहमान बनकर आए और यहीं के हो गए। चलिए शुरुआत संस्कृत से करते हैं। लेकिन रुकिए, संस्कृत की दुनिया में गोता लगाने से पहले 2 बहुत जरूरी बातों को समझना होगा। प्रत्यय के 2 मुख्य प्रकार हैं, कृदंत और तद्धित। कृदंत प्रत्यय हमेशा किसी काम यानी क्रिया के साथ जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय किसी नाम यानी संज्ञा या विशेषण के साथ। बस यही छोटा सा फर्क याद रखना है। तो चलिए पहले प्रकार को थोड़ा और करीब से देखते हैं। संस्कृत के कृदंत प्रत्यय, याद है ना, ये वो है जो सीधे किसी काम यानी क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय क्या करते हैं? ये किसी भी काम यानी क्रिया के साथ जुड़कर या तो उसे एक नाम बना देते हैं या फिर एक क्वालिटी यानी संज्ञा या विशेषण। ये एक तरह से किसी एक्शन को एक नए अवतार में पेश कर देते हैं। देखिए कितने बढ़िया उदाहरण हैं। जैसे अख प्रत्यय, ये काम करने वाले को दिखाता है। पढ़ना क्रिया में अख लगा तो बन गया पाठक, लिखना में लगा तो बना लेखक। वहीं अन प्रत्यय काम को ही एक नाम दे देता है, जैसे लेखन। और तव्य के जुड़ने से कर्तव्य का बोध होता है। कृदंत को तो समझ लिया, अब मिलते हैं संस्कृत के दूसरे हीरो से, तद्धित प्रत्यय। और जैसा कि हमने बात की थी, ये क्रिया से नहीं बल्कि नाम और क्वालिटी यानी संज्ञा और विशेषण से दोस्ती करते हैं। तो तद्धित प्रत्यय वो शब्द टुकड़े हैं जो किसी नाम, सर्वनाम या विशेषण के पीछे लगकर एक बिल्कुल नया शब्द बना देते हैं। इनका काम करने का तरीका कृदंत से एकदम अलग है। यहाँ भी कुछ बेहतरीन उदाहरण है। ता प्रत्यय किसी भी शब्द में एक भाव भर देता है, जैसे मनुष्य से मनुष्यता। ईय प्रत्यय संबंध बताता है, जैसे भारत से भारतीय। और वान का मतलब होता है वाला, जैसे धन के साथ वान जुड़ा तो बना धनवान यानी धनवाला। चलिए अब संस्कृत की दुनिया से निकलकर उन प्रत्ययों को देखते हैं जो हमारी अपनी हिंदी की देन है या फिर विदेशी भाषाओं से आकर हमारी जुबान में घुल मिल गए हैं। इससे पता चलता है कि हमारी भाषा कितनी जिंदा दिल है। ये कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिन्हें हम दिन भर इस्तेमाल करते हैं। आर से बनता है सुनार या लोहार। पन हमें बचपन और लड़कपन की याद दिलाता है। आहट से घबराहट महसूस होती है। और वाला तो हर जगह है, घर वाला, चाय वाला, सब्जी वाला, लिस्ट बहुत लंबी है। और अब मिलिए कुछ विदेशी मेहमानों से, खासकर अरबी फारसी से आए हुए प्रत्ययों से जो अब पूरी तरह हमारे अपने हो चुके हैं। दार से बनता है दुकानदार, खाना से दवाखाना, बाज से दगाबाज और मंद से अक्लमंद। है ना दिलचस्प? तो हमने संस्कृत, हिंदी और विदेशी कई तरह के प्रत्यय देख लिए, पर सवाल यह है कि इनकी असली ताकत क्या है? ये हमारी भाषा के लिए इतना मायने क्यों रखते हैं? तो सबसे बड़ी बात यही है कि प्रत्यय शब्दों को सिर्फ नया नहीं बनाते, बल्कि उन्हें नया मतलब और एक नया अंदाज देते हैं। ये भाषा के वो छोटे छोटे इंजन हैं जो कम शब्दों में भी गहरी बातें कहने की ताकत देते हैं और हमारी भाषा को लगातार अमीर बनाते रहते हैं। और यहीं पर यह चर्चा एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकती है। जरा सोचिए, शब्द बनाने का ये छोटा सा तरीका किसी भी भाषा को हमेशा जिंदा, ताजा और जवान कैसे बनाए रखता है?
इस पर विचार जरूर कीजिएगा।